राह मिल जाएगी। अगर आप मानवता आप में है और आप मानव हैं सच्चे अर्थों में, तब और मानव का जन्म ले लिए और मानवता का गुण नहीं है, इंसानियत ही नहीं है, तो भय रहेगा ही। तो वो वही चिल्लाते हैं। और एक ही वो पहनते थे, तो लाडो की जरूरत। हाँ, वो पहनते थे एक मार्किन का, जैसे छोटा सा लुंगी टाइप का, छोटा सा, जो कि मतलब शरीर में हमारे लपेट। हाँ बस वही था वो। और उनकी कुछ शाखाएं थी जमानिया में और ऐसे वैसे कई जगहों पर, वहीं से उनका कुछ मांगना लेना देना वाला तो कोई बात ही नहीं। जैसे आप बता रहे हैं ना कि एक वो होते हैं अथॉरिटी, उनका कोई अथॉरिटी नहीं है, आज भी कोई अथॉरिटी नहीं। अथॉरिटी तो है। हाँ, तो हम जरा सा बता दें, हम लोग ज़्यादा जानते हैं ना, हम लोग उस क्षेत्र में ही रहते हैं। तो होता क्या है कि जैसे आप वहाँ आ जा रहे हैं, 2 बार 4 बार गए हैं, तो सीजन जैसे आया फसलों का, वो पता वगैरह नोट है, तो आप यहाँ वो आ गए और उस गांव में 10-5 उनके मान लीजिए भक्त टाइप के हैं, अनुयायी हैं, तो उनके यहाँ घूम गए। जैसे हम लोग यहाँ आ गए तो एक आध बोरा गेहूँ चावल ऐसे करके, हाँ जो भी अपने यहाँ दक्षिणा जो भी सादर है दे दिए। और 2-4 लोगों के साथ रहते हैं, उनके गाड़ी मतलब DCM टाइप की लगी हुई है, उसी पर लद करके वो अपना चला जाता है। और हम तो बहुत बार गए हैं, और आखिरी बात है तो इसलिए ज़्यादा है महत्वपूर्ण कि आप बहुत नज़दीक से वहाँ लगे हैं, हम लोग के बगल में है, हम लोग सब जानते हैं। तो उसमें जब मैं बता रहा हूँ दिक्कत जानते क्या है, दिक्कत आपको बताता हूँ छोटा सा। जैसे कि योग की बात हुई तो रामदेव जी ने योग का जो प्रचार किया, तो उसमें क्या किया कि आसन और प्राणायाम बतलाए, और लोग समझने लगे कि योग इतना ही भरा। उसी तरह से ये जो है ये मानव धर्म बताने लगे, तो लोग सोचने लगे कि इतना यही धर्म है, इतना ही। लेकिन धर्म का स्वरूप इतना बड़ा है। अब देखिए मानव जो है ना, मानव धर्म आप कहेंगे तो जहाँ मानव नहीं है वहाँ कौन सा धर्म है, प्रश्न ये उठेगा। जो मानव नहीं है उसमें कौन सा धर्म है? और जब मानव नहीं था उसके पहले क्या था? तो समझ रहे हैं? तो मानव जो है जो बहुत सूक्ष्म चीज़ है धर्म। इसीलिए जो श्रेष्ठ शब्द है ना वो सनातन धर्म है, सबसे बड़ा जो है सनातन धर्म है, उसके अंतर्गत सब आ जाता है। हाँ, उसमें मानव जो है एक छोटा सा स्वरूप जरूर है। मतलब करोड़ों प्रकार के जीव में एक मानव भी जीव है। हाँ, तो वो मान सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जीव भी नहीं है, जैसे सूरज है, चांद है, पृथ्वी है। हाँ, छोटे प्रकाश है, जीव में तो लग 84 में सब आ जाते हैं, उष्मा है, पौधे भी है, जीव सभी हैं। तो वो जो है ना, वो बेहतर जो धर्म होता है वो सनातन धर्म होता है। इसीलिए जितने भी हम लोग के श्रेष्ठतम व्यक्ति रहे हैं ऋषि महर्षि, उन्होंने सनातन धर्म की ही बात की है। लेकिन उसमें भाई छोटे मोटे जैसे पितृधर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, इस तरह से भी धर्म होता है, मित्र का धर्म, पत्नी का धर्म। तो उसी तरह से ये भी एक है मानव धर्म। तो हाँ ठीक है। हाँ, शुरुआत में लोग अपना जो कुछ नहीं कर रहा है वो कुछ तो करेगा। हाँ, उसके अर्थ में है। गृह शासन तो सब तो कर ही रहा है, उसके बाद ऊपर आता है मानव धर्म। अब बात ही है कि मान लीजिए जैसे जो असुर किस्म के लोग हैं वो उनका विकास हो जाए, वो जो है मानव हो जाए। हाँ, फिर मानव का विकास हो जाता है देवत्व में, फिर देवत्व का विकास हो जाता है वो परमात्मा परमात्मा। इस तरह से विकास क्रमशः होता जाता है। हम पहली बार वहाँ गए थे, कहीं से जुड़े नहीं, तो गृहस्थ जीवन में बहुत कुछ माफ है। बहुत ज़्यादा माफ अगर है तो गृहस्थ है, क्योंकि हम बाल बच्चों की देख रेख के लिए भाई कभी झूठ भी बोलते होंगे, कभी सच भी बोलते होंगे, कभी समय से ज़्यादा मेहनत करते होंगे, कभी समय से कम भी मेहनत करते होंगे, कभी हमको ज़्यादा भी पैदा होता होगा, कभी प्राकृतिक आपदा के चलते नहीं भी होता होगा।
तो भरण पोषण की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है वो किसी प्रकार से उसका तो लालन पालन करना है, तो उसमें कहीं न कहीं से दोष गुण तो आएंगे ही आएंगे गृहस्थ। हाँ, लेकिन जो आपने कहा ना कि माफ है, तो माफ नहीं होता है नहीं, किसी के लिए। ऐसा है कर्म के साथ उसका जो कर्म फल जो है निहित है, और कर्म का जो विधान है ना वो श्रेष्ठ है। मतलब ये है किसी के लिए क्षमा नहीं है कि वो अपराध कर दे तो उसके लिए क्षमा हो जाएगा, ऐसा नहीं ये है छूट है। जैसे धर्म के लिए आप पूजा पाठ कर रहे हैं, वो माने उसके लिए विधान में बहुत छूट अपने है। तमाम किसी के लिए कुछ नहीं अब होती। ये होता है जैसे अब आप अपने कार्य में लगे तो आपको अपना कार्य करना है, ठीक है, उसके पास टाइम नहीं और गृहस्थ के पास खेती जो है बाड़ी माया कर रहा का है, चक्र है। तो उसके लिए छूट ये है कि बिना नहाए बिना खाना पीना काम करते हुए भी अपना जप रहा है, वो ध्यान कर रहा अपने है। भरण पोषण परिवार के साथ कुछ साधु संतों की भी सेवा यथाशक्ति कर रहा है थोड़ी देर के लिए है। अरे उतने के पशु वशु भी पक्षी रखे भी- हैं एक दो ठो, हाँ, पशु उनकी भी पक्षी- सेवा कर रहा है, उसकी बहुत से शक्ति जीव में जो भी है। हाँ, तो एक प्रकार से कहीं न कहीं से देखा जाए तो वो भी त्याग कर रहा है, हाँ, वो तो है। कहीं न कहीं से कुछ त्याग वो कर रहा वो है। बात तो सच है हाँ। कि वह कुछ सेवा कर रहा है, कुछ त्याग लेकिन कर रहा है, लेकिन सेवा उसकी कर जो रहा है। सेवा होती है ना उसको सकाम सेवा कहते हैं। निष्काम सेवा जो होती है वो है कुछ स्तर की, जैसे मान लीजिए कि वो गाय की सेवा कर रहा है, लेकिन वो अपनी ही गाय की सेवा कर रहा है, वह जो है सड़क में घूमती हुई गाय की सेवा नहीं कर रहा है। बात समझ रहे हैं? जिससे उसको लाभ है, जिससे वो दूध निकालता है, उसकी ही सेवा करता है, ना कि उसकी कि जिससे उसको कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसे मतलब भौतिक लाभ नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर भावनात्मक लाभ से प्रेम की वजह से अगर वो कुछ कर दे वो निष्काम सेवा कहलाती है, वो शुद्ध निस्वार्थ होता है। अच्छी भक्ति होती मानी जाती है।